नमस्कार, जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कारक का सामान्य परिचय प्राप्त किया था, कारक की परिभाषा और उसके भेदों की एक सामान्य चर्चा की थी। अब आगे के वीडियो में हम कारक के एक एक भेद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो का विषय है कर्ता कारक। कारक का पहला भेद है कर्ता, और कर्ता कारक ऊपर लिखा हुआ है। और कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला। एक वाक्य के अंदर क्रिया को जो करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा पहले स्पष्ट किया पिछले वीडियो में कि राम ने रावण को मारा, तो मारने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा, तो राम हो गए कर्ता। तो आगे और उदाहरणों द्वारा इसको हम विस्तार से समझेंगे। फिलहाल हम ये चीज देख लेते हैं कि कर्ता कारक यानी क्रिया को करने वाला। आगे में मैंने लिखा है कर्ता, उसमें ध्यान रखें बीच में आधा त है। कुछ किताबों में कर्ता इस तरह से लिखा हुआ मिलता है जो कि अशुद्ध है। ये कर्ता सही नहीं है। कर्ता जब भी लिखेंगे आप इस तरह से ही लिखेंगे, बीच में आधा त नहीं आता है। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है जहां वर्णनात्मक परीक्षाएं होती हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 8th 9th 10th तक इस परिभाषा की जरूरत पड़ती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः परिभाषा से कोई लेना देना नहीं होता। तो हम परिभाषा भी देख लेते हैं पहले कि वाक्य में पद के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। पद का मतलब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। परिभाषा दोनों तरह से बन सकती है। अब कर्ता कारक का चिन्ह हम सभी जानते हैं। कौन सा चिन्ह है? ने। कर्ता ने कर्म को, इस तरह से चिन्ह सबको रटे हुए रहते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। लेकिन नीचे मैंने एक चीज और लिखी है, अन्य संभावित चिन्ह को, से, द्वारा आदि। इसका मतलब यह है कि अधिकतर कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, लेकिन हमेशा ने हो यह जरूरी नहीं है। कभी को कारक चिन्ह से भी कर्ता कारक का बोध होता है, कभी से भी बोध होता है, कभी द्वारा से भी होता है, और कभी इनके अलावा अन्य चिन्हों से भी हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कारक चिन्ह सहायता करते हैं ये बताने के लिए कि यहां पर ये कारक है, लेकिन कारक चिन्ह है इसका मतलब अनिवार्य नहीं है कि ने चिन्ह हो गया तो कर्ता कारक ही होगा, या ने चिन्ह नहीं है तो कर्ता कारक नहीं होगा। चिन्ह हमारी सहायता करते हैं। 70% वाक्यों में चिन्ह के आधार पर पहचाना जा सकता है, लेकिन 30% वाक्य ऐसे होते हैं जहां चिन्ह सहायता नहीं करते बल्कि दुविधा उत्पन्न करते हैं। तब पहचानना कैसे रहा ये हम आगे उदाहरणों द्वारा समझते हैं। अब इन उदाहरणों द्वारा हम कर्ता कारक को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है, लक्ष्मण ने फल खाया। यानी कि खाया, जो खाने की क्रिया है वो किसके द्वारा हुई है? लक्ष्मण के द्वारा, तो लक्ष्मण करता है। इसी तरह सैनिक ने गोली चलाई, तो गोली चलाने की क्रिया किसके द्वारा हुई? सैनिक के द्वारा, तो सैनिक हो गया कर्ता। और इन दोनों कर्ताओं के पीछे, लक्ष्मण और सैनिक के पीछे ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, और ये दोनों हो गए हमारे कर्ता। फिर नीचे के उदाहरण में हम देखते हैं, लक्ष्मण फल खाता है। यहां लक्ष्मण ने फल खाया, इसको थोड़ा सा हमने बदल दिया, हो गया लक्ष्मण फल खाता है। तो फल खाने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? लक्ष्मण के द्वारा, तो ये कर्ता है। लेकिन यहां पर कारक चिन्ह नहीं है, यानी कि बिना कारक चिन्ह के भी कर्ता हो सकता है। फिर सैनिक गोली चला रहा था, तो गोली कौन चला रहा है? सैनिक। चलाने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? सैनिक के द्वारा, तो सैनिक करता है। यहां पर भी कारक चिन्ह नहीं है। तो यहां पर दो बात स्पष्ट हुई कि ने कारक चिन्ह कर्ता को इंगित करता है, लेकिन कभी कभी कारक चिन्ह न होने पर भी कर्ता को पहचानना पड़ता है। कुल मिलाकर यह है, क्रिया जो कर रहा है वह कर्ता कहलाएगा। फिर आगे के उदाहरण देखते हैं हम। मैं जा रहा हूं, ये चारों तो हो गई संज्ञा। अब ये आ गया सर्वनाम कि मैं जा रहा हूं, तो जाने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं हो गया कर्ता। फिर मैंने खाना खा लिया है, तो खाना खाने की क्रिया किसने की है? मैंने की है, तो मैं हो गया कर्ता। लेकिन यहां पर ने कारक चिन्ह नहीं था और यहां पर ने कारक चिन्ह है, यानी कि सर्वनाम के साथ भी कारक चिन्ह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कर्ता को दोनों स्थितियों में हमको पहचानना पड़ता है। और इस तरह के छोटे वाक्य भी होते हैं। वह गया, सूचनात्मक वाक्य कि वह गया, तो जाने की क्रिया किसने की? वह, यानी कि उसने,
तो ये करता है। तो इन सब उदाहरणों में जो करता है उनके नीचे अंडरलाइन है लक्ष्मण सैनिक, मैं, मैंने और वह, ये सारे के सारे होंगे कर्ता जो क्रिया को कर रहे हैं। अब कुछ अलग उदाहरणों द्वारा हम कर्ता कारक को समझने का प्रयास करते हैं। ये सारे उदाहरण पहले वाले उदाहरणों से अलग है, क्योंकि पहले वाले उदाहरणों में या तो ने कारक चिन्ह था या कारक चिन्ह नहीं था। यहां पर अलग कारक चिन्ह है। जैसे पहला उदाहरण है भरत को घर जाना था, तो को कारक चिन्ह किसका है? कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म का कारक चिन्ह है, लेकिन यहां पर आया है। तो भरत को घर जाना था, तो जाने की क्रिया किसे करनी थी? भरत को, यानी कि जाने की क्रिया को करने वाला कौन है? भरत। इसलिए यहां पर भरत करता है और ये पूरा कर्ता कारक ही कहलाएगा। इसी तरह हमने अब इसको सर्वनाम में, ये तो संज्ञा हो गई, अब इसको सर्वनाम में भी प्रयोग में ला सकते हैं कि मुझे घर जाना था, तो घर जाने की क्रिया किसे करनी थी? मुझे, तो मैं तो करता हुआ, इसलिए यहां पर कर्ता कारक होगा। बालक से दौड़ा नहीं जाता, तो यहां पर से कारक चिन्ह आ गया जो कि करण कारक का या अपादान कारक का है। तब से कारक चिन्ह होने पर भी यहां पर कर्ता कारक ही होगा, क्योंकि बालक से दौड़ा नहीं, किससे नहीं दौड़ा जाता? तो कि बालक से, और बालक करता है, दौड़ने की क्रिया किसको करनी है? बालक को करनी है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यहां पर हमको इसको सर्वनाम में बदल दिया, तो यहां पर भी दौड़ने की क्रिया किससे नहीं दौड़ा जाता? तो कि मुझसे, तो ये करता है। इसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया गया, तो यहां पर द्वारा करण कारक का चिन्ह है, लेकिन फिर भी ये कर्ता कारक, क्योंकि भाषण देने की क्रिया कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। इसी का हमने सर्वनाम बना दिया, उनके द्वारा भाषण दिया गया, तो ये भी कर्ता कारक है। फिर नीचे वापस से चिन्ह आ गया, रोगी से चला नहीं जाता, तो अभी कौन नहीं चल सकता? कर्ता है जो नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए रोगी कर्ता कारक है। फिर और नीचे हम आते हैं कि मोहन को पढ़ना चाहिए, तब मोहन को पढ़ना चाहिए, यहां पर को कारक चिन्ह है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने की क्रिया कौन करेगा? मोहन, तो ये करता है, तो को कारक चिन्ह होने पर भी ये करता है। और इसी तरह से गीता से पुस्तक पढ़ी गई, सामान्यतः इस तरह के वाक्यों का चलन नहीं है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य शुद्ध है ये। तो गीता से पुस्तक पढ़ी गई, या गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या फिर गीता ने पुस्तक पढ़ी, तो ने से तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन जब ने नहीं हो तब भी कारक चिन्ह हो सकता है, तो ये भी करता है। तो ये सारे उदाहरण क्या संकेत करते हैं कि कर्ता का चिन्ह भले ही ने हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ने आए। और सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के उदाहरण देकर ही पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा कारक है बताइए। गलती क्या होती है कि हम को कारक चिन्ह देखते ही तुरंत कह देते हैं कर्म कारक, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमको केवल यह देखना है कि क्रिया को कौन कर रहा है। तो जो भी क्रिया को कर रहा है वो करता है, चाहे उसके पीछे कोई सा भी चिन्ह लगा हो, यहां तक कि ने चिन्ह लगा हो तो भी हमको एक बार देख लेना है कि वास्तव में यही व्यक्ति क्रिया को करने वाला है या कोई और। तो जो क्रिया को करेगा वह करता है, चिन्ह भले ही कुछ भी हो। अब हम एक ही उदाहरण को अलग अलग कारक चिन्हों से समझने की कोशिश करते हैं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण है लक्ष्मण ने फल खाया, तो यहां कारक चिन्ह ने, कर्ता का कारक चिन्ह ने है, तो यहां आसानी से समझ में आ रहा है कि लक्ष्मण ने फल खाया, तो लक्ष्मण कर्ता कारक है। दूसरा उदाहरण है लक्ष्मण फल खाता है, यानी फल खाने की क्रिया कौन कर रहा है? लक्ष्मण, तो लक्ष्मण करता है, यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है। पहले में ने कारक चिन्ह है, दूसरे में कोई कारक चिन्ह नहीं है। हम तीसरे उदाहरण पर आते हैं, यहां पर कारक चिन्ह आ गया कौन सा? को। लक्ष्मण को फल खाना था, तो फल खाने की क्रिया किसे करनी थी? लक्ष्मण को, तो यहां पर भी कर्ता लक्ष्मण है, भले कारक चिन्ह को हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चौथा उदाहरण है, यहां पर कारक चिन्ह क्या है? से। और से कारक चिन्ह होने पर भी लक्ष्मण करता है, क्यों? लक्ष्मण से खाया नहीं जाता, यानी कि खाने की क्रिया किससे नहीं हो रही है? लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण ही करता है यहां पर भी। और तो और के लिए कारक चिन्ह होने पर भी कर्ता कारक हो सकता है। कैसे? अगर इस तरह से उदाहरण है, लक्ष्मण के लिए खाना कठिन है, लक्ष्मण खाना खाने बैठा, उसके गले में दिक्कत थी, तो उसके लिए खाना कठिन हो गया, यानी क्रिया उससे
नहीं हो पा रही है, तो इस क्रिया को करने वाला कौन था? लक्ष्मण, इसलिए ये भी कर्ता कारक होगा। यानी कि कर्ता कारक के लिए कोई सा भी कारक चिन्ह हो सकता है, कोई सा भी कारक चिन्ह हो सकता है और कारक चिन्ह नहीं भी हो सकता है। हमको किससे पहचानना है कि क्रिया को करने वाला कौन है। जो क्रिया को करेगा वो कर्ता है, अन्यथा कर्ता नहीं होगा। प्राकृतिक शक्तियों को सूचित करने वाले वाक्य भी कर्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, तो सूर्य चमकता है तो सूर्य स्वयं है जो चमक रहा है, तो सूर्य हो जाएगा कर्ता। इसी तरह से बादल गरजते हैं तो बादल कर्ता हो गया। नदी बह रही है, नदी स्वयं है जो बह रही है, तो नदी स्वयं ही कर्ता है, होने की क्रिया नदी के द्वारा हो रही है। इसी तरह भूकंप आया था, भूकंप आता है, भूकंप आते रहते हैं। इस तरह का कोई भी वाक्य हो तो इसमें ये सारे शब्द कर्ता ही कहलाएंगे, भले ही इनके पीछे ने कारक चिन्ह न हो। तो कर्ता तो कारक की एक परिभाषा इस तरह से भी हो सकती है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया का करना या होना पाया जाए उसे कर्ता हम कारक कहते हैं। तो करने वाली तो हमने देख ली पहले उदाहरण, और ये सारे उदाहरण कौन से वाले हैं? होने वाले। तो संक्षेप में कहा जाए तो केवल इतना है कि हमको इतना ही पहचानना है कि क्रिया को कौन कर रहा है। तो क्रिया जिससे हो रही है या जिसके द्वारा की जा रही है वह कर्ता कारक होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।